साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आज सबसे बड़ी खबर क्या है इस बैठक के दरमियान? देखिए, सबसे बड़ी खबर का कयास लगाना तो मुमकिन नहीं है और नहीं ऐसा करना चाहिए हमें, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह का हार्ड स्टैंड लिया है महबूबा मुफ्ती ने या फारूक अब्दुल्ला ने, पहली बैठक में वो अपने बाहर निकल के ये तो नहीं कह सकते कि हमने 370 और 35 से बहाल करने की मांग छोड़ दी है। वो अंदर भी ये बात करेंगे और बाहर भी ये बात करेंगे और कश्मीर के लोगों को संदेश भी देंगे कि हमने आपके लिए यहाँ पर आके लड़ाई लड़ी है। इतना पहली बैठक में होगा, क्योंकि उन्हें जाके वापस जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, जो उनके लोग हैं, उनको जवाब देना। गुपकार अलायंस जब फारूक अब्दुल्ला के घर पे होती है, वहां पर बड़े जोर शोर से वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं दिल्ली अपना हक मांगने, अपना हुकूक मांगने, अपना अधिकार मांगने, और यहाँ आकर के पहली ही बैठक में वो सरेंडर तो नहीं कर पाएंगे। ये पॉलिटिकली एक तरह से सुसाइडल उनके लिए कदम होगा। एक बीच का रास्ता कुछ वो भी लेके जाना चाहेंगे यहाँ से वैली में, उनको अपने लोगों को बताने के लिए कि देखिए हम प्रधानमंत्री की बुलाव पर गए तो कुछ लेके आए हैं। जैसे कि स्टेटहुड की बात है कि उस पर जाके वो कह सके कि देखिए कम से कम प्रक्रिया तो शुरू हुई, कम से कम चुनाव की आहट तो आ रही है, कम से कम स्टेटहुड देने के बारे में बातचीत तो हुई, चर्चा तो हुई, परिसीमन पर चर्चा हुई, कम से कम पॉलिटिकल डायलॉग में हमें बुलाया तो गया। तो ये कुछ न कुछ लेकर के टेक अवे कुछ उनके पास होना चाहिए, लेकिन कोई बड़ा डेवलपमेंट, कोई बड़ा फैसला इस बैठक से निकलेगा, इसको लेकर के जरूर कई सवाल हैं। अमिताभ, बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? देखिए, बैठक का मुद्दा एक ही है और मैंने पहले भी कहा कि ये पहली बैठक है और पहली बार स्पेशल स्टेटस हटने के बाद प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है। तो जाहिर तौर पर इस बैठक का एक ही मुद्दा है कि प्रधानमंत्री का उन तमाम स्टेक होल्डर्स, उन तमाम नेताओं से अपील कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर से कायम हो सके, लोकतंत्र फिर से चल सके। और इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन की बात हो रही है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जो स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अंदर जाके वही रटा डायलॉग रखेंगे, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अंदर बैठक एक एजेंडे पे होगी, प्रधानमंत्री अपनी बात करेंगे, अपील करेंगे कि आप लोग ऐसा करो। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात है और 100 बात की एक बात यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे शुरू हो, राजनीति और चुनावी प्रक्रिया कैसे शुरू हो, इसके बारे में प्रधानमंत्री अपील करेंगे और प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए पूरा का पूरा केंद्र लगा हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। रिफत, जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के नेता इस बैठक को किन मायनों में देख रहे हैं? देखिए, सबकी नजरें इसी बैठक पे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक बात है तो हर कोई देख रहा है। इस वक्त की मीटिंग खत्म होने के बाद जब मीडिया से ये लीडर बात करेंगे, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई स्पोक्स पर्सन हो, वो बताएंगे कि मीटिंग किस चीज पे हुई और क्या एजेंडा था, या फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती या जो भी लीडर यहाँ से गए हैं या अल्ताफ बुखारी हैं, वो अगर मीडिया से बात करेंगे वो बताएंगे कि इस मीटिंग में क्या कुछ बताया गया, उन्होंने क्या सुना और उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी। उसका सबको इंतजार है क्योंकि बातें एक और चीज भी है। जैसे अल्ताफ बुखारी हैं, वो एक अलहदा पार्टी रख रहे हैं और उन्होंने यही कहा है कि 370 और 35 पे वो ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन उनका ज्यादा फोकस स्टेटहुड के रिटर्न के साथ है। लेकिन महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला या कुछ और लीडर लगातार ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 370 और 35 और स्पेशल स्टेटस जो है ये वापस आना चाहिए। तो ऐसे में देखना होगा अल्ताफ बुखारी क्या कहेंगे कि क्या कुछ हुआ, महबूबा मुफ्ती क्या कहेगी, फारूक अब्दुल्ला क्या कहेंगे। देखिए, जो कुछ भी अंदर हुआ है लोगों को इसी का इंतजार है, कौन क्या कहता है। असल बात जानने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि अंदर बात हुई क्या है, क्योंकि ये 2 आदमियों की बात नहीं है, 3 आदमियों की मीटिंग नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के साथ किसी की 1-to-1 बात नहीं है कि हर चीज छुपी रहे। तो पूरा सब चीजें सामने आ सकती हैं कि किन चीजों पे बात हुई। हो सकता है अल्ताफ बुखारी ये भी कहें कि शायद फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल राइवल्स हैं अब ये आपस में। हालांकि अल्ताफ बुखारी जो है पहले पीडीपी में थे, लेकिन अब अलहदा पार्टी उन्होंने बनाई है। वो तो उनको आड़े हाथों ले सकते हैं कि आप तो 370 या 35 एक ही बात कर रहे थे, लेकिन मीटिंग में तो आपने ऐसा कुछ कहा नहीं। हालांकि एक अलग प्रोटोकॉल होता है मीटिंग का, वो जरूर फॉलो किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने लोगों से कहा है या जिसके लिए गुपकार डिक्लेरेशन बनी है और लोगों से ये कहा है कि वो उस फैसले के खिलाफ हैं जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, तो क्या इनकी बात सुनी जाएगी? जैसे मैंने पहले भी कहा, मीटिंग के लिए एक एजेंडा फिक्स होता है, अगर उसी एजेंडा पे बात होगी तो शायद वहां पे 370 और 35 से नहीं होगा, ना ही वहां पाकिस्तान का जिक्र होगा। लेकिन यहाँ पे अगर इन्होंने जो एजेंडा बताया यहाँ पे कल मीडिया के सामने, क्या वो उसको आगे रख पाएंगे? क्योंकि मीटिंग लंबी चलनी है। जब कश्मीर का मसला होता है, जम्मू कश्मीर